गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो बच्चे आप सभी। माई सेल्फ नरेश कुमार। टुडे आई वांट टू डिस्कस माई न्यू चैप्टर नेम ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया हुआ था रोमन नंबर। ये क्लास 6 के लिए मैं करा रहा हूँ आपको। जो क्लास 6 में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की कोचिंग के लिए कराते हैं, मैं वो वाला मैथ आपको करा रहा हूँ। ओके, मेरा नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। बेटा ये वर्ड आता है आपके पास ऑपरेशन। वैसे छोटे बच्चे ऑपरेशन के नाम डर जाते हैं। हाँ, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर ऑपरेशन। सबसे पहली बात, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं नंबर्स मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप के नंबर्स होते हैं। इन पे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? मेनली ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी बंदे का ऑपरेशन होता है, बोलते हैं सर उसके ऑपरेशन हुआ, तो क्या किया जाता है ऑपरेशन में? या तो उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो होता है उसको हटाया जाता है, हाँ, या जोड़ा जाता है। जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो उसके पैर को जोड़ा जाएगा, बोलते हैं ना। पैर का ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ? उसके पैर में ये जोड़ा, ये वो किया। या किसी और का हुआ, वो क्या हुआ? बोला उसके बॉडी से वो निकाला गया, बोलते हैं ना। तो बॉडी से रिमूव किया, समझ रहे हो? ऑपरेशन का मतलब ये है। ऑपरेशन करना मतलब कुछ निकालना या ऐड करना। लाइक दिस नंबर पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम? नंबर्स पे ऑपरेशन कर सकते हैं बेटा। ऑलवेज 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ में यही ऑपरेशन है। मैथ में आप क्या कर सकते हो? एडिशन, इनका एडिशन कर सकते हैं ना, आपस में कर सकते हैं। दूसरा सबट्रैक्शन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेटा ये होते हैं आपके पास ऑपरेशन। इन ऑपरेशन ये आपके पास बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी, इनसे होता है ऑपरेशन। बाइनरी मतलब एक तरीके से जैसे हम समझे टूल, ऑपरेशन करने वाले टूल। ऑपरेशन का वो अलग से नहीं होती, वो सीजर होती है, ऑपरेशन वाली होती है ना अलग से। सेम ये ऑपरेशन वाली सीजर्स है। इनसे आपको क्या करना है? ऑपरेशन करना है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, ठीक है। एडिशन सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एडिशन। बेटा मैं ये 5th क्लास के बेस है, उसके बाद ही हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का हम कुछ पढ़ पाते हैं। पहले हम सबसे पहले रोमन नंबर किया, उसके बाद मैं आपको ऑपरेशन और लार्ज नंबर करा रहा हूँ, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आएगा। उसके बाद मैं आपको फैक्टर कराऊंगा, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ। जैसे आप प्रोसेस से चलोगे तभी आप सारे आप कर पाओगे। समझ में आया ना जी? बेटा आप एडिशन 4th से जो बच्चे आते हैं 5th, उनको भी एडिशन नहीं आएगी तो क्या रहेगा, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन एडिशन का यहाँ पे करा देता हूँ। एडिशन, ऐड, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं, 3 4 2 5 9 6 एंड 5 6 2 4 3 5 एंड 2 9 5 4 2 6 ऐड होता है बेटा। इनको ऐड करना है। आपने मोस्टली 4 तक किया होगा ऐड कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं। इन तीनों का ऐड करो, लास्ट से लेके चलते हैं। 6 5 11 11 6, बताओ बेटा। 11 and 6 11 and 6 60, वेरी गुड। और कोई 17, हाँ 17 7 इधर 1, ओके। हाँ 9 and 1 10 10 3 13 2 इधर 5, ओके। रिमेनिंग 1 5 1 6 4 10 4, यस। रिमेनिंग 1। आप स्टैंड अप, यस। बताओ यहाँ क्या आएगा? 2 plus 1 3 3 plus 2
5 + 5 10. यस ओके यस आप बताओ 4 + 1 5. यस 9 + 5 = 11. 9 4 + 1 5 5 + 6 11. 11 + 9 11 + 9 like 20. यस वेरी गुड 20 0 2 इधर आ रहा है। ये तो नॉर्मल एडिशन है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 2 5 5 5 6 and 10 10 to 12 ओके साइलेंट। ये एडिशन होता है लेकिन उसमें नॉर्मल एडिशन नहीं आता है। उसके बाद क्या देता है वो डिजिट में क्वेश्चन देता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कॉपी किया हुआ इधर। In a particular year, an industry produced (7 3 6 2 6 5) bicycles. Next year, the number of bicycles produced was 137,489 more than those produced in the processing year. Preceding year बेटा। How many bicycles were produced during these 2 years? बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी को समझ में आया? क्वेश्चन कहता है इन ए पर्टिकुलर ईयर, किसी साल में, एक साल में, इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड 67,36,265 बाइसिकल्स। ओके नॉर्मल 67,36,265 बाइसिकल एक साल में उसने प्रोड्यूस की, मतलब बनाई अपनी कंपनी में। ठीक है, उसके बाद क्या, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस वाज 1,37,489 मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर। जो पिछले साल में ये आपने बनाई थी उससे नेक्स्ट ईयर में इतनी ज्यादा, मोर देन, पिछले साल से मोर देन नेक्स्ट ईयर में बनी। तो बताओ उन 2 ईयर में, उन 2 साल में, 2 इयर्स में वो कितनी उसने बाइसिकल प्रोड्यूस की, कितनी उसने बाइसिकल की मैन्युफैक्चर की। समझ में आया वो क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन इन 1 ईयर, फर्स्ट ईयर लिखेंगे कितनी है, यस 67,36,265 एंड प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर। बेटा सेकंड ईयर का क्या कह रहा है वो, सेकंड ईयर में उसने कितनी प्रोडक्शन की, ये तो है ही है, इतनी तो उसने है,
ये तो उसने बनाई बनाई है 6 7 3 6 2 6 5 प्लस उससे ज्यादा कितनी बनाई है। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्शन वाज 1,37,489 मोर देन दोज प्रीसीडिंग ईयर। पहले साल से 1,37,489 एक्स्ट्रा बाइसिकल उसने प्रोड्यूस किए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है वो, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने इस ईयर में, जैसे मान चलो इस ईयर में मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपए हैं, लेकिन मैंने इस साल 10 रुपए अर्न किए, ओके। नेक्स्ट ईयर में बोलूं मैंने नेक्स्ट ईयर पिछले साल से 5 रुपीज अर्न, मतलब एक्स्ट्रा 5 रुपीज अर्न किए, तो बताओ मैंने नेक्स्ट ईयर कितने रुपीज अर्न किए। 15। वेरी गुड। बिकॉज लास्ट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या था 10, उससे मैंने 5 एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है, तो मैंने 15 रुपीज अर्न किए। लाइक दिस। पहले साल में मैंने प्रोड्यूस किया 67,36,265। सेकंड ईयर में क्या था, ये तो थे ही थे, प्लस ये, प्लस में क्या था ये, और मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। कितना हो गया 137,489। ये समझ में आया। अब इनको बताओ सेकंड ईयर में क्या करेंगे हम। यहाँ पे पहले प्लस करेंगे 137,489, नहीं बेटा 137,489, इनका प्लस करेंगे 95, यस 1, यस 11, वेरी गुड 11, यस 7, यस 13, यस 7, 8, 6। वेरी गुड सारे। तो हमें पता चल गया उसने सेकंड ईयर में 68,73,754 बाइसिकल प्रोड्यूस की। ये समझ में आया यहाँ तक। लेकिन अभी क्वेश्चन अभी भी फिनिश नहीं है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने बेटा पूछा है हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 years। वो पूछ रहा है इन दोनों साल में उसने कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस की। मैंने बोला सर मैंने इस साल 10 रुपीज अर्न किए, मैंने नेक्स्ट ईयर 15 रुपीज अर्न किए, तो बताओ मैंने दोनों साल में कितने रुपीज अर्न किए। 10 + 15 बोलेंगे बेटा हम, 10 + 15। तो ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, साइलेंट बेटा। तो ऐसे ही अब क्या बोलेंगे हम, हमने पूछा ड्यूरिंग दीज 2 years, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन 2 years इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड 6 7 3 6 2 6 5 प्लस 6 8 7 3 7 5 4, ओके। 9 1 0 1 1 बेटा आंसर क्या आया 1,36,10,019। सही है। ओके ये समझ में आया, समझ में आया। इसमें क्या करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, पूछ सकता है कोई भी इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक पक्का। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन।
मैंने इस ऑपरेशन में आपको प्लस करा दिया है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड उसके बाद डिवाइड, उसके बाद आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होता है, क्या होता है सिंप्लीफाई में? सिंप्लीफाई होता है जिसमें बॉड मास का यूज किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक साथ आएंगे, उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आ गया ना? उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। इसीलिए मैं आपको सिंप्लीफाई पे कब लेके जाऊंगा? लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के आपको एडिट वो करा रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद सिंप्लीफाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 100% सैनिक में आएंगे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में 100% सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे ही आते हैं, तो 20 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मोस्टली स्टूडेंट पे सब्ट्रैक्शन आती होगी, आती है? ओके, तो मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ 9 4 6 7 8 5 सब्ट्रैक्ट 7 6 5 4 3 2। बेटा इसमें क्या लिखा था? सब्ट्रैक्ट 7 6 5 4 3 2 फ्रॉम 9 4 6 7 8 5। क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपने फ्रॉम वाले को इसको पहले लिखना होता है। ओके बेटा, सब्ट्रैक्ट कौन सा है? जिसके सामने सब्ट्रैक्ट लिख रहा है उसके सामने माइनस है, मतलब फ्रॉम। इसको इतने में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का समझ में आया क्या होता है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब समझ आता है, फ्रॉम से इधर साइड वाला बड़ा होता है। नेगेटिव हमेशा माइनस ये होगा, छोटे वाला। हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 40, मतलब 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करो। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्वेश्चन लिखा सब्ट्रैक्ट 7 6 5 4 3 2 फ्रॉम 9 4 6 7 8 5। तो आपने क्या किया? फ्रॉम वाले को ऊपर लिखा, सब्ट्रैक्ट वाले को नीचे। सब्ट्रैक्शन 5 - 2 3, 8 - 5 8 - 3 5, 7 - 4 3, 6 - 5 1, 4 - 6 नहीं जा सकता, इधर से कैरी ले लो 1, ये हो गया 14, 14 - 6 8, इधर से कैरी ले, ये रह गया 8, 8 - 7 1। ओके, मैंने ये सब्ट्रैक्शन आपको कराई, इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम मेन आता है, वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो बेस था थोड़ा। क्वेश्चन आता है, एक सिटी है, ठीक है, मान चलो ये फरीदाबाद सिटी है। ओके, टोटल फरीदाबाद सिटी, ये विक्रमादित्य अकेडमी फरीदाबाद सिटी में, एक फरीदाबाद सिटी है, उसके अंडर, उसमें पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में बता रहा हूं आपको, टोटल पॉपुलेशन इन फरीदाबाद इज 36,45,791। ओके, इस सिटी में इतने पीपल रह रहे हैं फरीदाबाद में। ओके, if population of men, population of men is 7,46,000। ओके, वो कह रहा है एक फरीदाबाद सिटी है, उसमें मैन है, मैन की पॉपुलेशन आपको बताई हुई है, एंड वोमेन्स, वोमेन की पॉपुलेशन आपको बताई हुई है। क्या? ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? वो पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रंस, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ
पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन क्या है? आसान क्वेश्चन पूछा बेटा। मैं आपसे बोलता हूँ, ये क्लास है विक्रमादित्य अकेडमी। इस क्लास में मतलब ये हॉस्टल में क्लास में सभी को लगा के मैं आपको बताऊं, यहाँ पे टोटल 60 बंदे रहते हैं इस एकेडमी में। 60 टोटल पॉपुलेशन 60 है। ओके, उसमें से 10 गर्ल्स हैं। ओके, कोई दिक्कत? पक्का? 10 गर्ल्स स्टूडेंट है। मैं लिख देता हूँ। टोटल कितनी पॉपुलेशन मानते हैं हम? टोटल स्ट्रेंथ है 60 टोटल एकेडमी की। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 10 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी होगी? 10। बॉयज है 30 एकेडमी में। ओके, और मैं आपको बता देता हूं 10 है मेल स्टाफ। मेल स्टाफ लाइक एज टीचर्स एंड जो मेल वर्कर जो यहाँ काम करते हैं 10 है। तो मैं पूछूं बताओ फीमेल स्टाफ कितना है, तो आप क्या करोगे? मेल स्टाफ एंड फीमेल स्टाफ। बेटा देखो क्या करेंगे, टोटल बंदे हमारे पास कितने हैं? 60। टोटल बंदे कितने हैं इस एकेडमी में? 60, जिसमें से 30 बॉयज है, तुम 30, 10 गर्ल्स, मतलब 40 तो एक क्लास में बच्चे ही बैठे हैं। ओके, 10 मेल स्टाफ। मेल स्टाफ मतलब टीचर्स, 10 टीचर्स ही हो गए, तो 50 बंदे तो यही हो गए। रिमेनिंग क्या होगा? फीमेल स्टाफ मतलब 10। ये समझ में आया ना? टोटल 50 तो हमारे पास, हमें पता ही है कहाँ है। टोटल हमारे पास थे 60 और 50 हमें पता है, तो फीमेल क्या रहेंगे? टोटल में से 50 माइनस कर दो 10। ये लॉजिक समझ में आया? समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ऐसे ही इसमें है पॉपुलेशन में। एक सिटी में क्या क्या हो सकता है? पॉपुलेशन में क्या होता है? मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन होते हैं बेटा। मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इज गोज टू टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ओके, एंड मेल फीमेल नहीं, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये होता है पॉपुलेशन में। ओके, मेल फीमेल। मेल तो चिल्ड्रन भी मेल हो सकता है, चिल्ड्रन फीमेल भी हो सकता है। ओके, ये क्या कह रहा है? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ओके, समझ में आया ना? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो सकते हैं एक सिटी की पॉपुलेशन के अंदर। ओके, तो मैन कितने हैं? 7 4 6 9 8 5। वुमेन 5 5 0 7 4 0। बेटा क्या कहता है? हमें पता है टोटल पॉपुलेशन, हमें पता है, उसमें से मैन पता है हमें और वुमेन पता है। बताओ चिल्ड्रन कितने होंगे? चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बतानी, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल में से, टोटल पॉपुलेशन में से इन दोनों को जोड़ के मेन और वुमेन को ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा? चिल्ड्रन रह जाएंगे ना बेटा। हमें टोटल पता है, हमें ये पता है टोटल अपने पास चिल्ड्रन, मेन और वुमेन इतने हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन, मेन एंड वुमेन, ये हमारे पास है, अपने पास है। लेकिन हमें पता है मेन दिए हुए हैं, वुमेन दिए हुए। बताओ चिल्ड्रन, तो इसका मैंने अभी ये तरीका बताया कैसे निकालेंगे। टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल में से मेन एंड वुमेन का टोटल करो। टोटल मेन एंड वुमेन कितना हो गया बेटे? टोटल मेन एंड वुमेन, यहां पे ऐड कर देता हूं मैं 5 ओके। ये अपने पास टोटल मेन एंड वुमेन है। तो अब चिल्ड्रन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। मतलब
मतलब क्या कहना चाहता हूँ, टोटल पॉपुलेशन में से ये जो दोनों की पॉपुलेशन है वो माइनस कर दो, वो कितनी आई ये, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, टोटल पॉपुलेशन थी अपने पास 3645791, उसमें से माइनस करना है 129775 6 0 8 4 3 एंड 2। बेटा ये पॉपुलेशन है बच्चों की, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन 23,48,066। ठीक है बेटा, ये आएगी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? फिर मैं एक बार और बता दूं, इसका टोटल पॉपुलेशन इन फरीदाबाद इज दिस। पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या आता है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, अब हमें मैन की पॉपुलेशन पता है, वुमेन पॉपुलेशन पता है, तो हमें बताना किसका है, चाइल्ड। चाइल्ड पॉपुलेशन कैसे बताएंगे हम, चाइल्ड पॉपुलेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन में से मैन एंड वुमेन को रिमूव कर दो। टोटल पॉपुलेशन में से मैन एंड वुमेन के आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, रिमूव करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। यहां पे पता कैसे चलेगा आपने सब्ट्रैक्ट किया, लॉजिक। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, मैन है एंड वुमेन है, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड। बेटा आपको पहले टोटल दिया होगा, जहां आपको टोटल दिया है और उसमें से एनी टू पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं, माइनस में हमेशा आंसर कम आएगा, टोटल से कम आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही आपके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद सिंपलीफाई में आपको कराऊंगा, जब आपको प्लस माइनस सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है बेटा? आपका सैनिक हार्ड नहीं होता है, मिलिट्री हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप जब अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, इन पे आप 10 क्वेश्चन अपने आप करके देखो। कंपोजिट मैथमेटिक्स यूज करो 5th क्लास का, उसके बाद 6th पे आओ। पहले कंपोजिट मैथमेटिक्स 6 करोगे, उससे आप आगे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।